So welcome back. The next part is the hormonal control of spermatogenesis. Hormonal control of spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स आफ्टर और दैट इज ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जैसे प्यूबर्टी ऑनसेट होती है यानी प्यूबर्टी अचीव होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी. स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, यानी कि जब प्यूबर्टी स्टेज अचीव होती है तब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है. अब प्यूबर्टी पे ही ऐसा क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस तभी स्टार्ट होती है, उससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों नहीं होती? तो एक्चुअल में जो प्यूबर्टी स्टेज है यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स का स्क्रीशन बढ़ जाता है, जिन हार्मोन के स्क्रीशन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है. तो प्यूबर्टी पे होता क्या है? एट प्यूबर्टी, जैसी प्यूबर्टी ऑनसेट होती है, हाइपोथैलेमस रिलीज और रिलीजेस दैट इज gonadotropin releasing hormones, that is GnRH. गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज कर देता है जैसी प्यूबर्टी ऑनसेट होती है. अब जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये ट्रिगर करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को. GnRH स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में मेनली जो एंटीरियर पार्ट है वहां से रिलीज होते हैं. तो एंटीरियर जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसको एक ट्रिगर करते हैं. GnRH स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज गोनेडोट्रोफिन्स. गोनेडोट्रोफिन्स का रिलीज हो जाता है इस हार्मोन के इंपैक्ट में. इस हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को या इन हार्मोन्स को रिलीज करती है. जो इंपॉर्टेंट गोनेडोट्रोफिन्स हैं, यानी कि गोनेडोट्रोफिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, गोनेडोट्रोफिन्स जो रिलीज किए जाते हैं वो है LH और FSH. जो LH है इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये दो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके थ्रू. अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH है, ये क्या काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ब्लड के अंदर आता है, ब्लड इसको ट्रांसफर कर देता है गोनैड्स के पास में. गोनैड्स का मतलब जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द टेस्टिस. तो जो LH है, LH एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स. LH लेडिक सेल्स के ऊपर वर्क करता है. जो LH है उसको इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है, दैट इज ICSH. दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी LH को बोला जाता है. तो LH के लिए ISH टर्म भी यूज कर ली जाती है. तो ये लेडिक सेल्स पे वर्क करता है और लेडिक सेल्स को ट्रिगर करता है टू सिंथेसाइज एंड secrete एंड्रोजन्स. एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स एंड ट्रिगर them to synthesize
and secrete, trigger them to synthesize and secrete एंड्रोजन्स। मेल सेक्स हार्मोन जो है एंड्रोजन्स, उसके स्क्रीशन को ट्रिगर करता है। एंड्रोजन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे जो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी पे हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि वो गोनाडोट्रोपिन से रिलीज करें। गोनाडोट्रोपिन से एलएच और एफएसएच रिलीज होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और ट्रिगर करता है कि वो सिंथेसाइज करे और सीक्रेट करे एंड्रोजन्स को, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स को। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट एंड्रोजन है दैट इज द टेस्टोस्टेरोन एंड दैट हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। इसके अलावा ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि जितनी भी एसेसरी डक्ट्स है, ग्लैंड्स हैं, उसका डेवलपमेंट भी टेस्टोस्टेरोन के अंदर ही होता है। मीन्स टेस्टोस्टेरोन also control development of secondary sex organs। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सारी डक्ट्स और ग्लैंड्स आ जाती हैं, तो उनके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं, यानी कि सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है। जैसे मेल के अंदर बॉडी के ऊपर जो हेयर का डेवलपमेंट है, फेशियल हेयर डेवलपमेंट है और दूसरे बॉडी चेंजेस हैं, उन सबको ये कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट हार्मोन यहाँ पे यूज होता हुआ है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, और ये सर्टोली सेल्स को ट्रिगर करता है टू रिलीज सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, यानी कि इसके इंपैक्ट में जो सर्टोली सेल है वो रिलीज करती है सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में जैसे एक होता है एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर्स, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर्स। ये एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ने से स्पर्मेटोजेनेसिस फास्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये काफी सारे फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। लेकिन यहाँ पे जो सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलीज हुए हैं, इनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस पे, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड्स के स्पर्म्स के अंदर चेंज होने में जो सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो सर्टोली सेल रिलीज करती है, वो हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में। तो जो पूरा चार्ट है वो किस तरीके से बनता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच, जीएनआरएच काम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करती है गोनाडोट्रोपिन्स दैट इज एलएच और एफएसएच। एलएच जिसको आईसीएसएच भी बोलते हैं। अब जो एलएच है ये वर्क करता है लेडिक सेल्स के ऊपर। लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स रिलीज करती हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स में सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है या हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में या सेकेंड जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके डेवलपमेंट में। एफएसएच की बात करें तो ये सर्टोली सेल्स के ऊपर वर्क करता है। सर्टोली सेल्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलीज करती है और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में। इसके अलावा एलएच और एफएसएच का फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है। मींस अगर ये प्रोसेस काफी ज्यादा हो रही है और यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो जैसे सर्टोली सेल है इसमें से एक इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज होता है, इनहिबिन जिसको बोलते हैं। वो इनहिबिन जब यहाँ से रिलीज होता है तो वो इन पार्ट्स को ट्रिगर कर देता है कि ये जीएनआरएच के सिक्रीशन को रोक दे। जब जीएनआरएच का सिक्रीशन रुक जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन भी रुक जाता है। तो इस तरीके से जो हार्मोनल कंट्रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का वो इस तरीके से कैरी आउट किया जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। जो स्पर्म है यानी कि मेल गैमेट है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। A sperm is covered by a plasma membrane. Plasma membrane completely. इस टिप वाले पार्ट से देखिए टेल के लास्ट एंड तक पूरी तरीके से जो स्पर्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। जो स्पर्म है उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट किया जाता है। स्पर्म कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। 4 पार्ट होते हैं, हेड पार्ट, देन नेक, देन मिडल पीस एंड देन टेल। ये 4 पार्ट्स होते हैं एक स्पर्म के। सबसे पहले बात करते हैं हेड की। हेड एंटीरियर पार्ट है। हेड इट कंसिस्ट ऑफ एन इलोंगेटेड न्यूक्लियस। कंसिस्ट ऑफ एन इलोंगेटेड न्यूक्लियस। एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है स्पर्म के अंदर। स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म लिटिल बिट होता है तो इसके एंटीरियर एंड पे जो हेड पार्ट है उसका एक इलोंगेटेड पार्ट होता है जो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूक्लियस के इलोंगेटेड पार्ट के एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। सो इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड न्यूक्लियस। इलोंगेटेड न्यूक्लियस जो होता है वो हैप्लॉइड होता है क्योंकि गैमेट तो हैप्लॉइड है ही। तो इसके अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। टिप और यू कैन से एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड। हेड का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड कंसिस्ट ऑफ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है एक्रोसोम। जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी apparatus से होता है और इसके अंदर स्पर्मालाइसिस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कंटेन स्पर्मालाइसिस एंजाइम यहां पे प्रेजेंट होते हैं जैसे हाई एलुरोनिडेज। हाई एलुरोनिडेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म की एग के अंदर एंट्री को ट्रिगर करता है। हेल्प इन एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग और ओवम। ओवम या एग के अंदर जो एंट्री होती है स्पर्म की, उसकी एंट्री में हाई एलुरोनिडेज जो एंजाइम है, जो एंजाइम एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्रोसोम जो है वो ओवम के अंदर एंटर करने में स्पर्म की हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्पर्मालाइसिस इसको बोलते हैं। तो ये तो हो गया हेड पार्ट। हेड पार्ट के बाद एक छोटी सी नेक आती है। ये वाला जो पार्ट है ये नेक रीजन को रिप्रेजेंट करता है।
नेक रीजन के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। इसमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है एक, प्रोक्सिमल, और दूसरा होता है डिस्टल। प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल होता है, ये एक्चुअल में जो जाइगोट बनती है, जाइगोट के पहले डिवीजन के लिए, क्लीवेज के लिए, यही सेंट्रियोल रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट क्लीवेज, क्लीवेज मतलब डिवीजन, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। ये स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है। तो जाइगोट की फर्स्ट क्लीवेज के लिए यही जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद सेकेंड है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल जो ये सेंट्रल एक्सोनियम पार्ट है उसको ये प्रोवाइड करता है। तो ये जो एक्सल फिलामेंट है वो ये बनाता है डिस्टल फिलामेंट, डिस्टल सेंट्रियोल, दैट गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं नेक पार्ट के अंदर। उसके बाद मिडल पीस। मिडल पीस में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होती है वो स्पाइरल मैनर में अरेंज होती है अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट के अराउंड होती हैं और ये प्रोवाइड करती है एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को ड्यूरिंग स्विमिंग फॉर द फर्टिलाइजेशन। जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है तो उस टाइम पे जितनी भी एनर्जी है वो यही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये पावर हाउस होते हैं स्पर्म्स का। 24 से लेकर 48 घंटे तक ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अगर इस टाइम में वो जनरली 24 आवर्स या उससे थोड़े से टाइम तक, ये ज्यादा तक ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। अगर इतने टाइम में स्पर्म एग के अंदर एंटर नहीं कर पाता है तो फिर स्पर्म की डेथ हो जाती है, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। लास्ट पार्ट टेल होता है। टेल जैसे आपको दिख रहा है कि ये एक थिन, सिलेंडर और टैपरिंग एक्सिस है। लगातार एंड के ऊपर ये पतली होती जाती है। तो टैपरिंग ये पार्ट होता है, थिन, सिलेंडर, टैपरिंग एंड होता है ये, और ये हेल्प करता है स्विमिंग के अंदर। स्विमिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी से स्विम कर पाता है फ्लूइड मीडियम के अंदर। एक्सेल फिलामेंट इसके अंदर से एक्सटेंड करता है और वो इस टेल से बाहर भी एक्सटेंड कर जाता है। जिस बाहर वाले पार्ट को, जो कि टेल से बाहर होता है एक्सेल फिलामेंट, उसको बोलते हैं एंड पीस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है एक स्पर्म का। अब जो मेल है, मेल ह्यूमन बीइंग, जब एक बार इजैकुलेट करता है सेक्सुअल कोइटस के टाइम पे, तो उस वन टाइम इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स के अंदर 60%, कम से कम 60% हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। नॉर्मल शेप एंड साइज, इनका नॉर्मल शेप एंड साइज होता है। और रेस्ट 40% हैव द विग्रस मोटिलिटी, यानी कि वो काफी ज्यादा तेज होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा मूवमेंट कर पाते हैं। 40% हैव विग्रस मोटिलिटी। विग्रस मोटिलिटी जो बाकी 40% वो शो करते हैं। तो एक इजैकुलेशन में, सिंगल इजैकुलेशन, यानी कि जो मेल है जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है या जब कोइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, तो उसके सिंगल इजैकुलेशन में जो सीमेन रिलीज होता है, उस सीमेन के अंदर 200 से लेके 300 मिलियन, यानी कि 20 करोड़ से 30 करोड़ तक स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। 60% ऑफ स्पर्म्स की नॉर्मल शेप और साइज होती है और 40% के अंदर विग्रस मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। अब लास्ट पार्ट इसमें बचता है, दैट इज द सीमेन। सीमेन मैंने बताया था कि जो सीमेन पार्ट है, सीमेन
इसमें दो चीजें होती हैं, स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा। इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था सेमिनल प्लाज्मा के केस में, यानी कि कैल्शियम हो सकता है, एंजाइम होते हैं, इसमें फ्रक्टोज शुगर होती है और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सिक्रीशन है सेमिनल प्लाज्मा, जनरली तो सेमिनल जो वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कोपर ग्लैंड है, वो सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा एपिडिडमिस और वास डेफरेंस भी कुछ सिक्रीशन रिलीज करते हैं, वो सब मिला के सेमिनल प्लाज्मा होता है। स्पर्म्स टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, इनके मिक्सचर को हम सीमेन बोलते हैं, जिसकी पीएच 7.35 टू 7.50 तक पीएच होती है। और जो सीमेन है वो एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे स्पर्म्स लगातार स्विम करते हुए जो फीमेल गैमेट है वहां तक पहुंच सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, थैंक यू।